सो राम राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया ही होंगे और क्या। देखो, आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। यार बुक बैंक, आज तक तो हम लोग बुक बैंक गए नहीं है कभी, लेकिन एप्लीकेशन तो बनाना ही पड़ता है। अब क्या ही कर सकते हैं, पेपर वाला है भाई, पेपर वाला कुछ भी दे सकता है कि नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, देखो यार बुक बैंक का बनाना है। बुक बैंक, बैंक में क्या रखा होता है आपको पता है? पैसा रखा होता है, ठीक है। जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, इनमें सब क्या रखा होता है? पैसा। वैसे ही भाई बुक बैंक है, बुक बैंक में क्या रखी होंगी? बुक्स रखी होंगी, ये तो आप सभी को पता है कि नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, एप्लीकेशन लिखना है बुक बैंक के लिए। यार बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी कि होगा क्या इसमें? एक दिमाग लगाओ कि इसमें होगा क्या। भाई इसमें क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, मेरे पास पैसा ऐसा है नहीं, मैं बुक को खरीद नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता पढ़ता हूँ नहीं। तो मेरे को एक दो बुक चाहिए किताबें पेपर के टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा? बुक बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया मेरे को ना आप ना कुछ किताबें दे दो पढ़ाई करने के लिए, ताकि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। और एग्जाम में मुझे, अगर मैं इसका एप्लीकेशन लिख दूंगा तो मुझे 5 मार्क्स मिल जाएं। ओहो क्या बात है, चलो समझते हैं। देखो क्या क्या हो गया, आ गया। देखो, तो सबसे पहले हमारा एक फंडा होता है सिंपल वाला कि भैया इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। ओके कर दिया सर, कर दिया सर। ये लो हो गया हो गया हो गया, या हो गया। 3 पार्ट से डिवाइड हो गए, 1 2 1 जा 2 3 3 जा 3, हो गया हो गया हो गया। इसके बाद समझते हैं यहाँ पे अभी अपन लोग क्या समझना है, क्या समझना है। पहली लाइन में लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आस्था, जो भी है भैया फलाना ढिमकाना, से मैं लिख देता हूँ भोपाल, क्योंकि मैं भोपाल स्कूल से पढ़ा हूं तो मैं लिख दूंगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। लिख दिया, इतना आपने लिख दिया, खत्म काम। फिर जो आपको सब्जेक्ट होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में ही देखने मिल जाएगा। क्वेश्चन में खुद ही मेंशन रहेगा कि किस टॉपिक पर लिखना है। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है इसमें लिखा जाता है टॉपिक के बारे में, किस टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर लिखोगे अगर उन्हें रिक्वेस्ट यानी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इसलिए तभी तो नंबर मिलेंगे। ये वाली लाइन सभी बच्चे को याद होती है, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट इन स्कूल। याद आ गया, याद आ गया, यस। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं कक्षा 10वीं का आपके विद्यालय का छात्र हूं। ये लाइन सबको याद होती है। अब हमारा असली कार्यक्रम स्टार्ट होता है। क्या भाई? माय फादर इज अ पुअर फार्मर, पहली लाइन हो गई, याद कर लो। माय फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पापा एक गरीब किसान है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय माई कोर्स बुक, जो बेचारे क्या नहीं कर सकते, मेरे कोर्स की बुक खरीद नहीं सकते। पूरे घर का पैसा खत्म हो गया, हमारे घर में पैसा ही नहीं है, हम कैसे कैसे किताबें खरीदेंगे, ठीक है। तो माय फादर इज अ पुअर फार्मर पहली लाइन थी। दूसरी लाइन थी ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय माई कोर्स बुक, ठीक है। इसके बाद हमने बताया तीसरी लाइन में, सो आई काइंडली, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उनसे, ऐसा बिना रिक्वेस्ट तो देंगे नहीं। आई रिक्वेस्ट यू टू मी माई कोर्स बुक फ्रॉम द बुक बैंक। ये हो गई तीसरी लाइन, थोड़ी बड़ी लग रही है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रोवाइड मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ऐसे लिख दो ना यार, आसान वाला। हम लोग क्यों लिखे भाई इतना हार्ड, हमसे थोड़ी याद होता है, और मेरा काम ही आपका आसान बनाना। सो आप लिखो आई काइंडली रिक्वेस्ट you to provide me my course book from, कहां से लोगे? फ्रॉम बुक बैंक। कहां से लेना है? बुक बैंक से। हो गई तीसरी वाली लाइन याद। I kindly request you to provide me my course book from the book bank. Okay, your obediently student name फलाना ढिमकाना डेट, बस इतना लिख देना आपको। Thanking you, your obediently student name आरजू, क्लास 12, डेट जो भी है वो लिख देना है। तो बस आपको 3 ही लाइन याद करनी थी। कौन कौन सी? चलो जल्दी से रिकॉल कराता हूँ मैं आपको। पहली लाइन में आप लोगों ने क्या बोला? माय फादर इज अ पुअर फार्मर, यही ट्रिक से याद रखना। इसके आगे डेज लगा दो, माय फादर वाली लाइन थी। दूसरा, he cannot afford my course book, ओके, वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी कोर्स की बुक। फिर तीसरी लाइन थी काइंडली रिक्वेस्ट वाली, क्या थी? काइंडली रिक्वेस्ट वाली लाइन थी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे को मेरी कोर्स बुक बुक बैंक से दिला दो। बस खत्म, बन गया आपका एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। इतना लिख दोगे ना, 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, 5 नंबर आपके कंफर्म हो गए। बस जुगाड़ हो गया 5 नंबर का, और क्या चीज है भाई, 5 नंबर का जुगाड़ हो गया हमारे पास में, है ना। अगर ऐसी 5 नंबर का जुगाड़ चाहिए हमें,
तो भाई समझना पड़ेगा पैटर्न को कि कैसे बनाते हैं, और ये पैटर्न आपको समझाऊंगा मैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा और आप लोग एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक समझ गए होंगे। अब देखो इतना कुछ समझ में आ गया है तो करना क्या है, एक छोटा सा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो तो आप कर ही दोगे मुझे पता है। ओके, सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।